हिंदुस्तान यूनिलीवर यह एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट हर एक घर में इस्तेमाल होता है। यदि आप सुबह सुबह क्लोजअप से ब्रश करें या फिर नहाते समय लाइफ बॉय या फिर लक्स का इस्तेमाल करें, बालों में क्लिनिक प्लस लगाएं या कपड़ा धोने के लिए व्हील सर्फ एक्सल रिन का इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट एक ही कंपनी की बिकने वाली है। नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आज यह कंपनी दुनिया के 190 देशों में ऑपरेट करती है। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि साबुन बेचने से शुरू हुई थी ये कंपनी और आज इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है जो आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और हाँ, नाम से स्वदेशी लगने वाली कंपनी, क्या यह सच में इंडियन है या फिर सच्चाई कुछ और है? और यहाँ तक पहुँचने में यह कंपनी को क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े, सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 1885 की, जब दो भाई विलियम और जेम्स एक साथ मिलकर लीवर ब्रदर नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। यह कंपनी साबुन बनाती थी जो इंग्लैंड के साथ साथ इसके आसपास के देशों में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इसके बाद 1888 में लीवर ब्रदर की इंडिया में एंट्री होती है और इंडिया में कुछ ही टाइम बाद यह साबुन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इसी कामयाबी को देखते हुए इन्होंने 1895 में दूसरे प्रोडक्ट लाइफ बॉय को भी लॉन्च करते हैं और यह दोनों ब्रांड लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इनके सामने बड़ी प्रॉब्लम जो थी वह थी रॉ मटेरियल पॉल्म ऑयल की, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता था। तब इन्होंने मार्जारीन बनाने वाली कंपनी मार्जारीन यूनि से हाथ मिलाकर यूनिलीवर लिमिटेड की शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर साबुन बनाने वाली कंपनी और मार्जारीन बनाने वाली कंपनी का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? असल में दोस्तों, भले ही यह कंपनी अलग अलग इंडस्ट्रीज से थी, लेकिन इन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, पॉल्म ऑयल की। साबुन बनाने के लिए भी पॉल्म ऑयल की ज़रूरत पड़ती थी और मार्जारीन बनाने के लिए भी पॉल्म ऑयल की ज़रूरत पड़ती थी। और उस टाइम पॉल्म ऑयल की भारी किल्लत और इसे ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। तब इन दोनों कंपनी ने पॉल्म ऑयल प्लांटेशन का फैसला लिया और मई 1934 में यूनिलीवर ने मुंबई में पहला सोप फैक्ट्री खोली। इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का रीज़न यह था कि ब्रिटेन से इंपोर्ट करने की वजह से इसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाता था, जिससे बहुत से लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए यूनिलीवर ने कम कीमत में प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया। इसके बाद 1935 में उन्होंने यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड की शुरुआत की, जो कपड़े मेटल केमिकल्स को एक्सपोर्ट करते थे। अब आया 1956, जब इन तीनों कंपनी हिंदुस्तान बनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लीवर ब्रदर्स इंडिया, यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड को मर्ज करके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड कर दिया गया और जून 2007 में यह नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया। और इस सभी स्ट्रैटेजी के वजह से भारत एचयूएल के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट साबित हो रहा था, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम थी। 1959 में इन्होंने सर्फ नाम से अपना वॉशिंग पाउडर बनाया। 1964 में सनसिल्क शैम्पू और अनिक घी को लॉन्च किया। हर साल नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना इनका एक मिशन बन गया था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अगले ही साल हुआ कुछ ऐसा जिससे कंपनी बंद होने की कगार पर आ गया। हुआ था ये 1973 में सरकार ने साबुन और वनस्पति जैसे कई सारे प्रोडक्ट पर प्राइस कंट्रोल लगा दिए, जिससे बहुत सारी कंपनी को बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। वैसे कुछ साल बाद सरकार ने इस प्राइस कंट्रोल को खुद ही हटा दिए, जो एचयूएल के लिए बहुत ही बड़ा राहत साबित हुआ, क्योंकि इनका कहना था यह प्राइस कंट्रोल कुछ और समय तक चलता तो एचयूएल को भारत से एग्जिट लेना पड़ सकता था। इसके बाद 1972 से 1986 तक यूनिलीवर ने बहुत सारे कंपनी को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, जैसे लिप्टन, ब्रुक पॉन्ड्स। लेकिन दूसरे तरफ यह बहुत बड़े चैलेंजेस से जूझ रहा था, जो था डिटर्जेंट वॉर। दरअसल प्रोक्टर एंड गैम्बल यानी P&G नाम की कंपनी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी और अपना डिटर्जेंट पाउडर एरियल को लॉन्च किया था, जिससे सर्फ और एरियल के बीच में बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था। इसी का फ़ायदा उठा रहा था इंडिया का एक लोकल ब्रांड निरमा वॉशिंग पाउडर, जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। और 1985 में निरमा को टक्कर देने के लिए एचयूएल ने व्हील नाम का डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया, जिससे यह मार्केट में अपनी जगह बनाया और एचयूएल ने व्हील से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया।
और एचयूएल ने 1993 में टाटा ऑयल्स मिल्स कंपनी को अपने साथ कर लिया, जो अपने पॉपुलर ब्रांड हमाम सोप के लिए जाना जाता था। लेकिन ये मर्जर एचयूएल के लिए रिस्की था, क्योंकि टाटा ऑयल्स उस समय बहुत ही घाटे में चल रहा था और यह मर्जर के चलते बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। भले ही एचयूएल को टाटा ऑयल्स के साथ में शुरुआती अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ समय बाद यही टाटा ऑयल्स मिल्स एचयूएल को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा एचयूएल ने डोलॉप्स और किसान जैसे कंपनी को 1993 में ही एक्वायर कर लिया था और 90 के दौरान एचयूएल ने खूब तरक्की देखी। लेकिन फिर 2001 में हुआ कुछ ऐसा कि कंपनी बंद हो गई। हुआ ये कि तमिलनाडु का कोडाईकनाल में एचयूएल की एक फैक्ट्री थी जो थर्मामीटर बना रही थी। अब समस्या यहाँ शुरू हुई जब थर्मामीटर फैक्ट्री में टूट जाती थी और इसे आसपास फेंक दिए जाते थे, जिससे मरकरी वेपर भी फैक्ट्री के आसपास फैल गई, जिससे इंसानों और जानवर के कांटेक्ट में आ गई, जिससे वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। और जब इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई, तब एचयूएल के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस कंपनी पर इतना दबाव बनाया गया, एचयूएल को यह फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। और यह 2003 में अपनी इमेज को सुधारने के लिए 290 टन मरकरी वेस्ट इकट्ठा किए और इसे रिसाइकल के लिए अमेरिका भेज दिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि एचयूएल ने इस बीच कोई तरक्की ही नहीं की थी। 2007 में ब्रॉकबॉन्ड और सर्फ एक्सल ने 1000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था। वहीं 2008 में विल ने 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करके सबको हैरानी में डाल दिया था। और एचयूएल ने गांव के लिए छोटे और सस्ते डिटर्जेंट पैक लॉन्च किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी उनका मजबूत कस्टमर बेस बन गया। अब यह कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी कि तभी एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गया। मामला था फेयर एंड लवली का, जो देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली फेयरलेस क्रीम थी। लोगों का मानना था कि ये क्रीम समाज में रंग भेदभाव को बढ़ावा देती है और लोग इस पर बहुत ज़्यादा विरोध किए। इससे कंपनी को इस प्रोडक्ट का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली करना पड़ा। और 2020 में एचयूएल ने जीएसके को अपने साथ मर्ज कर लिया, जिससे हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे ब्रांड भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का हिस्सा बन गया। आज अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस रिलेशनशिप के चलते हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हर घर में इस्तेमाल होता है और आज 2025 तक इसका बिजनेस एम्पायर 7 ट्रिलियन का हो गया है।